वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ प्रॉब्लम। राइट, इसके पहले लेक्चर में मैंने इसका वर्किंग रूल बताया है कि क्या क्या इसका वर्किंग रूल होगा और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस पर एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया है। राइट, तो आज भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो उन विद्यार्थी के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या फिर बीएससी विद्यार्थी हैं, या एमएससी, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं एज लाइक सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी एग्जाम, या यूपीएससी में यूपीएससी क्वेश्चन में अगर मैथमेटिक्स लेकर के अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे आपके सिलेबस के लिए। राइट, तो चलते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या इसका सोल्यूशन का पैटर्न है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले ये फॉर्म जो है हम यहां पे सेट करते हैं। गिवन दैट ये टर्म क्या है, डबल डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स डी वाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स। ये फॉर्म जो है इस पैटर्न पे रहेगा जो यहां पे लिख दे रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन प्लस पी इंटू डी वाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर, इस फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे से फ्रेश दिख जाएगा कि पी का जो वैल्यू होता है वो डी वाई डी एक्स कोएफिशिएंट कहलाता है माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे Q जो होता है वो माइनस साइन स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे जो R है वो लिखाएगा cos x माइनस cos क्यू एक्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो y का कोएफिशिएंट है अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब इस मेथड का हम यूज करेंगे। राइट, तो चलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कैसे यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से इसका डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक बताना चाहते हैं, Q1 निकालते हैं। Q1 जो होगा क्या क्या कि यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है साइन स्क्वायर का उसका जो है कोएफिशिएंट लिखाएगा, यानी साइन स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा वही Q1 लिखाएगा। वो कांस्टेंट पार्ट में होगा। राइट, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के रूप में लिखाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम Q1 बराबर एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या Q1 बराबर एक फॉर्मूला होता है Q अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। राइट, जिसमें से Q1 मेरा -1 है और ये फॉर्मूला मैंने लिखा था Q1 के लिए, और Q का वैल्यू यहां पे लिखा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। राइट, अब देखिए जरा यहाँ पे का फॉर्म क्या क्या बनेगा इसके बारे में जरा डिटेल से जानकारी देते हैं। क्लियर है? तो इस फॉर्म में एक चीज ध्यान रखें, एक डी वाई डी एक्स कहाँ है, डी वाई डी एक्स थोड़ी गलती लिखी है ना, ये कॉट एक्स थोड़ी है, थोड़ा यहाँ पे गलती लिखाया हुआ है। डी वाई डी एक्स तो ऑलरेडी फिक्स से रह जाएगा ना, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया, इसको इधर कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्म जो है आएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर समाप्त, तो डी वाई डी एक्स बराबर साइन एक्स। राइट, अब यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्म तो दिख गया परफेक्ट रूप में। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या, अगर इसमें हम एक बार और चाहते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, यानी डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस। लेकिन इसी में हम कुछ और एक टर्म बताते हैं, कैसे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये डी एक्स को हम ये साइड कर देते हैं। राइट, डी एक्स को हम ये साइड कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती किया है कि Q का जो है यहाँ पे डी जेड वाई डी एक्स लिखाता है, हमें यहाँ पे जेड डी जेड वाई डी एक्स लिखाएगा। राइट, तो डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्म आएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए डी जेड वाई डी एक्स, ये यहाँ पे डी जेड साइन एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ लगाते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब लगाते हैं तो dz का वह z और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स।
राइट। जेड का वैल्यू भी आ गया, डी बाई डी जेड भी आ गया और डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया। ये पूरा कहानी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो P1 का फॉर्म निकालते हैं। तो P1 के लिए मैंने बताया था क्या, P इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे P इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस डबल डिफरेंशिएशन और डिवाइड में सिंगल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या इसका फॉर्म आता है। P का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, माइनस कॉट एक्स और डी जेड बाई डी एक्स यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस डबल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है कॉस एक्स, फिर यहां पे डी जेड बाई डी एक्स लिखा हुआ है साइन एक्स का स्क्वायर, राइट। अब जब देखिए ये कॉट है, इस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स और बगल में लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया और ये हो गया कॉस एक्स का पार्ट और यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये साइन से साइन कट गया, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये फॉर्म जीरो आ गया। मतलब P1 हमेशा अधिकांश फॉर्म में जीरो ही आएगा, राइट। कभी कभी ऐसा होगा कि जीरो नहीं आएगा, वैसा ही बताएंगे क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश फॉर्म में जीरो ही आएगा P1, राइट। अब P1 के बाद R1 का फॉर्म लेके चलते हैं। तो R1 के लिए क्या रूल होता है, R1 के लिए होता है कि R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R मेरा कहाँ है, तो R है cos x माइनस cos क्यू एक्स और डिवाइड साइन, यहाँ पे cos यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया R1 का फॉर्म। R1 जो सामने दिख रहा है, R1 मेरा R1 जो है थोड़ा सा गलती लिख रहे हैं, R1 को थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में सोल्व कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए कैसे, cos x को कॉमन कर लेते तो 1 माइनस क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे cos x है तो cos x है 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ R का फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसी फॉर्म को यूज कर लेते हैं, ठीक है। R का फॉर्म मेरा सोल्यूशन में साइन स्क्वायर एक्स आ गया और साइन स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या cos x। मतलब R1 का फॉर्म यहाँ पे दिख गया फ्रेश रूप में तरीके से, ज्यादा बढ़िया हो गया और क्लियर भी हो गया, ठीक है। तो cos x आ गया और cos x का जो फॉर्म हुआ वो यहाँ पे cos x का जो फॉर्म यहां से हम निकाल सकते हैं, तो cos x का फॉर्म माइनस जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो R1 का वैल्यू माइनस जेड आ गया, P1 मेरा जीरो आ गया। अब चलते हैं इसका मेन फॉर्म से, जो आगे का फॉर्म कैसे बहाना होता है, ठीक है। देखिएगा नाउ डबल डिफरेंशिएशन डी वाई डी जेड का फॉर्म, राइट। यानी जो आप जेड के रिस्पेक्ट का फॉर्म बनाएंगे, जेड के रिस्पेक्ट का फॉर्म बनाएंगे तो देखिएगा प्लस P1 डी वाई डी जेड और क्यू वाई इक्वल टू आर, Q1 और R1। यहाँ पे फॉर्म वही रहेगा लेकिन सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आइए डबल डिफरेंशिएशन तो पार्ट सही है और P1 का वैल्यू कहीं निकाले हैं तो जीरो है, डी वाई डी जेड और Q1 का वैल्यू मैंने निकाला है कहीं, Q1 मेरा -1 है और y है और R1 हम निकाल चुके हैं, R1 जो है -z है, राइट। अब इसके बाद देखिए ये तो फॉर्म जीरो हो गया, डबल डिफरेंशिएशन -y इक्वल टू -z। देखिए कहीं अगर डॉट है तो कमेंट करेंगे ताकि उस डॉट को क्लियर कर सके। अब इसके बाद इसका फॉर्म हम बनाते हैं। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी के फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई माइनस वाई और माइनस जेड। अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं वाई इस तरह से। अब इसका हम एक्सुलरी इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। एक्सुलरी इक्वेशन निकालने के लिए मेथड पढ़ लीजिएगा। तो जहां डी है उसको हम एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ताकि एम स्क्वायर और 1 तो एम का वैल्यू आ जाएगा +-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर
ठीक है, यहाँ पे लिखिए C1 e के पावर अल्फा एक्स प्लस C2 e के पावर बीटा एक्स। यहाँ x नहीं, यहाँ पे z लिखा है क्योंकि z के रिस्पेक्ट है ना, तो यहाँ z लिखेंगे और यहाँ अल्फा मेरा 1 है और बीटा -1 है, तो C1 e के पावर z और C2 e के पावर -z, क्योंकि अल्फा और बीटा, अल्फा मेरा 1 और बीटा मेरा -1, राइट। अब इसके बाद का फॉर्म हम दिखाते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए होता है क्या, देखिए इसको यहां डिवाइड में कर देंगे तो आएगा 1/d² - 1 इंटू -z। अब अगर हम इस फॉर्म में माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 आ गया, z पीछे आ जाएगा इस तरह के पार्ट में, और यहाँ -z है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/1 - d² इंटू z। अब इस पूरा पार्ट को ऊपर ले आते हैं, इस पूरा पार्ट को जब ऊपर ले आते हैं तो 1 - d² के पावर -1 इंटू z, राइट। इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला हम साइड में लिख दे रहे हैं ताकि ध्यान में जाएगा। देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या, 1 - x के पावर -1, तो यहाँ 1 + x + x² राइट, ये वाला फॉर्मूला है। क्योंकि माइनस में तो सब प्लस में का फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस का जो पार्ट है सब प्लस में लिखाएगा। अब यहाँ पे का फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे का फॉर्म, राइट। देखिए क्या लिखते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, तो 1 - d² जो है यहाँ पे x के फॉर्म में है, जहां और -1 है तो -1 है, तो जहां जहां d है और जहां जहां x है वहां d² लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + d² प्लस d के पावर 4 प्लस ... और ऐसे, और बगल में क्या है, z है। अब ये z जो है प्रत्येक में चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। तो अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, क्लियर हो जाए। अगर चाहे तो यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसका। अगर हम देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म, यहाँ पे z जो है प्रत्येक में मल्टीप्लाई करते हैं, z को प्रत्येक में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, z प्लस d² z प्लस d के पावर 4 z प्लस ... अब ये z तो z है, लेकिन अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका तो आता है 1, लेकिन एक बार और अगर डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो देखिए तो इसका आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहां से 0 आ गया। अगर हम इसको 4 बार z का डिफरेंशिएशन करते हैं z के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आएगा 0 ही आएगा, यानी इधर सभी 0 आएगा, सिर्फ बचेगा क्या, z बचेगा। ये हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म जो यहाँ z के रूप में आ रहा है, राइट। अब z के रूप में तो आ गया भाई, अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए आप y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा यहाँ पे है C1 e के पावर z प्लस C2 e के पावर -z, और पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरा z आया है, और z का वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। z का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z का वैल्यू मेरा कितना है, तो z का वैल्यू मेरा आया है यहाँ पे -cos x, यहाँ पे से z का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला फॉर्म। तो C1 e के पावर -cos x, C2 e के पावर प्लस cos x, और z का वैल्यू -cos x। तो ये रहा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है, और कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्म मेरा आया किसका, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देते हैं इस पर, ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने एक सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, x इंटू डबल डिफरेंशिएशन प्लस 4x² - 1 सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस 4x³ y = 2x³, राइट। और y चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले जो डबल डिफरेंशिएशन है उसके आगे कोफिशिएंट x लिखो, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई x बोथ साइड। तो जब एक से डिवाइडिंग किया तो यहाँ पे सब कैंसिल होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन प्लस 4x² - 1/x डिवाइड x प्लस 4x³ x y 2x³
अपॉन एक्स, ये फॉर्म आएगा डबल डिफरेंशिएशन प्लस दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 4x माइनस 1/x, ये डी बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसका फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा। इसका फॉर्म होता है, फॉर्म लिख देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन प्लस p इंटू डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब यहां पे क्या है कि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट p कहलाएगा, p यहाँ पे 4x माइनस 1/x, q बराबर 4x स्क्वायर और r बराबर 2x स्क्वायर, राइट। देखिए डी बाई डी एक्स को p कहलाएगा, कंपेयर करने के बाद y कोफिशिएंट q कहलाएगा और r कहलाएगा, जिसमें से अगर हम पहले q1 अगर निकालते हैं तो q1 के लिए सबसे पहला क्या फॉर्म है कि जो y का कोफिशिएंट है 4x स्क्वायर और उसमें जो कांस्टेंट पार्ट है वही q1 लिखाएगा। y का कोफिशिएंट है 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर में कांस्टेंट टर्म कौन है, तो 4, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, राइट। और यहाँ पे q1 के लिए फॉर्मूला क्या सेट करना होगा, तो q1 के लिए होता है q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे q1 मेरा 4 हो गया और q जो होता है 4x स्क्वायर dz बाई dx का फॉर्म, राइट। ये q यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा तो dz बाई dx का होल स्क्वायर स्क्वायर, ये कैंसिल तो dz बाई dx x स्क्वायर स्क्वायर। अगर इसे हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक बार और करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म के लिए ये जाने जाते हैं, x का टर्म क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से मेरा डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया। अगर हम इसका हम एक और टर्म इसी हम सेट करते हैं, dz बाई dx है उसका इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको इधर कर देते हैं dx को, तो x dx, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं dz का z होगा और z x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और ये 2 को इधर कर देते हैं, 2z बराबर x स्क्वायर का पार्ट में गिनती आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से पार्ट हम x स्क्वायर और 2z भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो फॉर्म आया है वो क्लियर रखना है। अब इसके बाद हम निकालते हैं p1, तो p1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू dz बाई dx, फिर यहाँ प्लस डबल डिफरेंशिएशन और डिवाइड में सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, जिसमें से p मेरा कितना है, तो p है 4x माइनस 1/x और dz बाई dx, तो यहाँ x है और डबल डिफरेंशिएशन 1 हो गया और यहाँ dz बाई dx जो है dz बाई dx यहाँ x स्क्वायर है, राइट। x को मल्टीप्लाई प्रत्येक में हम कर देते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि x कर दिया और प्लस 1 पहले से है, तो यहाँ पे आ जाएगा कटेगा 1 तो 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और काट छाड़ के आया कितना, ओनली 4 आ गया। देखिए यहाँ पे p1 मेरा आ गया 4 आ गया, तो कभी कभी 4 कभी कभी ये 0 आता है, कभी कभी 0 नहीं आता है, जो मैंने बताया था, राइट। तो अब ये हो गया p1। अब यहाँ पे आप निकालते हैं क्या, r1 निकालेंगे कैसे, जरा देखिएगा। r1 का फॉर्म होता है r बटा dz बाई dx का होल स्क्वायर, राइट, जिसमें से r का जो फॉर्म होता है, r का फॉर्म मेरा कितना आ जाएगा, r 2x स्क्वायर, राइट, और dz बाई dx मेरा x है तो x का स्क्वायर, तो काट छट के मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया r1 का फॉर्म, क्लियर है। देख लेते हैं, चलिए इसका फॉर्म हम आगे बनाते हैं। अगेन z के रिस्पेक्ट के लिए तो डबल डिफरेंशिएशन z स्क्वायर p1 लिख देंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन dz q y इक्वल टू q1 इक्वल टू r1, वैल्यू पुट कर देते हैं, q1 का वैल्यू, r1 का वैल्यू, z1 का यहाँ पे p का वैल्यू, तो p मेरा कितना है, तो p मेरा 4 है, 4 dy dz, राइट, और q1 मेरा आया है, q1 आया है 4, p1 भी 4, q1 भी 4,
इंटू वाई, R1 मेरा कितना है 2 आया है, राइट। इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ डी स्क्वायर वाई जेड के रिस्पेक्ट में है 4d वाई, यहाँ पे 4y इक्वल टू 2। प्रत्येक में से हम कॉमन कर लेते हैं क्या, प्रत्येक में से कॉमन कर लेते हैं क्या, y बराबर 2, राइट। अब इसका हम एक्सुलरी इक्वेशन निकालते हैं। एक्सुलरी इक्वेशन जो d है उसको m के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो 4m या dA के रूप में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात m का जो वैल्यू आएगा -2 दो बार आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों सेम रहे तो लिखेंगे c1 प्लस c2 z और e के पावर c2, यानी c1 और c2, यहाँ पे दोनों जो वैल्यू आया है दोनों सेम आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 प्लस c2 और e के पावर यहाँ पे लिखाएगा -2z, जो z, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आया है ना, ये मेरा m का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। अब ये तो आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे 1y d के पावर 2 और 4d प्लस 4 इंटू यहाँ पे मेरा 2 का फॉर्म आएगा, राइट। देख लीजिए यहाँ पे कहीं गड़बड़ है तो बताइए। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 नहीं लिखाएगा, यहाँ पे e के पावर 0z लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि d प्लस 2 का होल स्क्वायर और इंटू e के पावर 0z, और जो z का कॉफिशिएंट है वही d के स्थान पर हो जाएगा पुट, यानी z का कॉफिशिएंट, यानी यहाँ पे आएगा d बराबर 0 के पुट हो जाएगा, यानी जो भी z का कॉफिशिएंट है वो d के स्थान पर पुट होगा, तो यहाँ पे 0 पुट होगा d के स्थान पर, और यहाँ पे e के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, अर्थात 1/4 आ गया। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/4 आ गया। अब यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ है, या c1 प्लस c2z और e के पावर -2z प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/4, और जहां z है वो z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं x²/2, z का वैल्यू पुट कर देते हैं x²/2। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, फाइनली रिजल्ट आ गया x²/2 का फॉर्म, राइट। e के पावर यहाँ पे आएगा -x², क्योंकि यहाँ पे 2z का वैल्यू x² है, 2z का वैल्यू x² और माइनस तो माइनस और प्लस 1/4, ये रहा आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं किसका, यहाँ पे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रूल के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं, और भी जो SW ग्रुप में रहेगा और बनाना है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन जो है मैंने 3 को जो दिया है, ये क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, और इसका सामने आंसर भी मैंने दे दिया है कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ताकि प्रैक्टिस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न रह सके, राइट। और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में वेरिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म का डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ और भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को जरूर पढ़िएगा, और आपके सिलेबस में वो है, राइट। चलो ठीक है, अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट का अनेक टाइप का मेथड। मैंने फर्स्ट मेथड बताया है, सेकंड मेथड बताया, थर्ड मेथड बताया है, नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ मेथड बताएंगे, और ये सभी सेकंड ऑर्डर सोल्व करने का ये सब सारे तरीके हैं, और जो तरीका सोल्व करें कंप्लीट है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं।